अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियां रोहाब। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरियर से रिलेटेड। अब कैरियर बेशक एजुकेशन से रिलेटेड हो या बिज़नेस से रिलेटेड हो, ये किसी भी शख्स की ज़िंदगी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये बड़ा एक तरह का हॉट टॉपिक भी समझा जाता है। और आज कल के जो हालात चल रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी अपने एंड से बहुत ज़्यादा हाइप पर है, और इसके अलावा जो हमारे अगर हम देखें ओवरऑल जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके अंदर हर जो बच्चा है उसके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि मुझे अब आगे क्या करना है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, बट इसके अंदर जो चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें जो हम मतलब अलहदा से करने जा रहे हैं वो ये है। एक तो इस टॉपिक को हम उस तरह नहीं मतलब करेंगे कि लाइक आप ये वाला काम कर लो, आप इस फील्ड में चले जाओ, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, आप ये बिज़नेस कर लो ये ना करो। आज हम वो रीजनिंग जानेंगे कि जिस वजह से ये सवाल पैदा होता है और इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वो सवाल पूछने के लिए हमारे साथ बिहाइंड द कैमरा दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और दो माइंड बैठे हुए हैं जिनके जो खुद इस स्ट्रगल वाले पीरियड से गुजर रहे हैं, जिनके जहन में ये सवाल था जिसकी बेसिस से इस वीडियो का आइडिया आया। और फिर हम आज उन्हीं से ये सारे क्वेश्चन लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको ड्रेस करें। और उसी सारे ड्रेस करने के अंदर मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। तो हमज़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं हमज़ा भाई, क्या आपने पूछना है? अच्छा, इसके अंदर ना वन बाय वन करके एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बेशक आपका सवाल इसमें कुछ और होगा, बट जो इसमें बात निकली है ना वो मे भी बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेटेड जानना हो। एक तो जो है ना, मैं इस चीज़ को हमेशा ये बात करता हूँ कि जब एक बच्चा बैचलर्स में जाता है ना, ठीक है, हमारे इस इन हालात को देखते हुए और जो हम लोगों की एक एवरेज एज काउंट की जाती है उसको देखते हुए ना, हमें अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा करनी पड़ेगी कि भाई वो सोचें। सोचें क्या? वो जो सवाल आपने किया, जो आप जिस चीज़ से स्टार्ट ले रहे हो ना, यहाँ तक आने में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो ये सोचते ही नहीं है यूनिवर्सिटी ख़त्म होने तक कि भाई हमें कुछ करना भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बैचलर्स में चले गए हो ना, इट्स मीन कि आप एक अडल्ट एज है आपकी और अब आपको फील्ड के अंदर जाना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको उसी से रिलेटेड कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो आप जाओगे। वट मैटर्स इज़ कि आपको फील्ड में उतरना है, और फील्ड में उतर के कुछ भी जो उससे रिलेटेड है ना कोशिश करेंगे। देखें, एक तो सबसे बड़ी जो इशू है ना हमारे यहाँ पे वो ये है कि कैरियर काउंसलिंग नहीं होती शुरू से ही बच्चे की। एक तो देखें, कैरियर काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी अभी मैंने शुरू में ये बात की कि जो सवाल है ना वो वैरी करते होंगे। आप जिस तरह आप यहाँ पे बैठे हो और दो चार स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हर बंदे का जो सवाल होगा ना वो डिफरेंट होगा। तो उस डिफरेंट सवाल को देखते हुए उसको उस तरह का फिर हमें आंसर करना पड़ेगा। तो जो आपने बात की ना, इसके अंदर ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के अंदर ये सोच पैदा हो कि भाई अब हम अगर इस एक फील्ड के अंदर उतर आए हैं ना, जो भी हमने चूज़ किया, लाइक आप एफएससी मैट्रिक तक नहीं कह सकते कि इस बच्चे ने अपना एक करियर पाथ चूज़ कर लिया, क्योंकि उस टाइम तक उसको इतनी मतलब नो हाउ होती ही नहीं है। और उस टाइम वो क्या ही डिसाइड करेगा? जब थोड़ा सा मतलब मेच्योर होता है, यूनिवर्सिटी तक आता है, तब उसको पता होता है यार अब मुझे फ़लाँ फ़लाँ पाथ को चूज़ करना है। तो जिस वो चीज़ को उसने चूज़ कर लिया ना, अब कोशिश करे कि उसी से रिलेटेड जो भी डोमेन है ना उसमें ये ना देखे कि काम पे स्केल क्या है, ठीक है ना, क्योंकि घर भी तो आपने बैठना ही है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की जो यूनिवर्सिटी फीस है वो उनके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो फीस पे करने के लिए आपको जॉब नहीं करनी, आपको वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब करनी है, ताकि जब आप उस फील्ड के अंदर निकलो ना तो आप मार ना खाओ, आप एक स्टेप ऊपर ही हो जो आपके बाकी के साथ के जो कंपिटिटर्स हो उनसे। अच्छा, वो सवाल पूरा करें अपना।
अच्छा, सबसे पहले जो एक इसमें चीज़ है ना, वो ये जानने की ज़रूरत है कि देखो, अगर आप मतलब ये बहुत सारे मैंने लोगों से मिला और उनको मैंने इस सारी स्टेट के अंदर डिप्रेस ही पाया। ठीक है, तो आप एक चीज़ जान लो कि अगर आप ये सोचते हो ना कि आपकी जो खुशी है वो आपकी पैसे से लिंक करती है या आपकी एक अच्छी जॉब से लिंक करती है, तो आपकी बहुत गलत सोच है। उसकी रीज़निंग ये है कि देखो, जब इंसान की फितरत के अंदर ये है कि जब वो किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहा होता है ना, एक वक्त आता है कि वो उसको अचीव कर लेता है। अगर उसकी वो मोटिवेशन होती है उतनी, मतलब उससे जा रहा होता है कि भाई नहीं, मुझे ये चीज़ लेनी, हासिल करनी करनी है, एक ना एक दिन उसके ऊपर अल्लाह ताला करम करते हैं और वो चीज़ ले लेता है। बट सवाल ये पैदा होता है कि जिस चीज़ में वो अपनी खुशी और अपनी पूरी दुनिया देख रहा होता है, वो उसका टाइम कितनी देर लास्ट करता है। अगर मुझे, मैं अपनी सारी की सारी खुशी इस एक चीज़ से लिंक कर दूं कि यार मैं भी पढ़ रहा हूँ और फलां फलां जॉब है और इतना पैकेज होगा ना, तो वो मैंने अचीव करना है, वो मेरी खुशी है। अब उस एक जॉब के लिए, उस एक पैकेज के लिए, जो वो सारे मोमेंट्स हैं ना जो मैं उस यूनिवर्सिटी में रह कर इंजॉय कर सकता हूँ, जो वो सारा टाइम है जो मेरी सारी ज़िंदगी में वापस आने वाला नहीं है, मैं उसको भुला के ना सिर्फ उस एक गोल के पीछे अपनी सारी चीज़ को कुर्बान कर रहा हूँ, अपनी उन मेमोरीज़ को कुर्बान कर रहा हूँ, अपनी उस सारी खुशी को कुर्बान कर रहा हूँ। और जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा ना, चलो कुर्बान बंदा करे ना, समझ में लगती है कि यार वहाँ पहुँच के ना अब सारी ज़िंदगी मुझे खुशी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचोगे, विद इन फ्यू वीक्स, ये भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको उससे नेक्स्ट, आप कोई भी चीज़ होगी उसको आप अपना गोल बना के बैठे होगे और उसमें अपनी खुशी ढूंढ रहे होगे। तो खुशी को डिवाइड ना करें, उसको चंक्स में ना रखें कि जी ये फ़लाँ जगह जाऊंगा तो फ़लाँ चीज़ लूँगा तो मुझे खुशी हासिल होगी। खुश आप आज भी रह सकते हो। जो भी हालत है उससे खुशी का कोई लिंक नहीं है। जो हालत है वो वक्त के साथ, आपकी एफ़र्ट्स के साथ तब्दील हो जाएगी अगर आप वाकई में ही एफ़र्ट पुट करोगे। बट जो वो खुशी आज आप हासिल करके उस सही दिमाग के साथ उसको हासिल करने में जो आपका टाइम लगेगा ना, वो ज़रूर लेट हो सकता है। अगर देखो, एक जो शख्स है ना जो खुश नहीं है, ऑफ कोर्स वो मेंटली तौर पर भी उस तरह स्ट्रांग नहीं होगा जिस तरह के एक दूसरा शख्स जो उस तरह चीज़ों की परवाह नहीं करता होगा, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लेता होगा और खुश रहता होगा। वो जो शख्स होगा ना, उसकी एफर्ट्स आपसे कम होंगी बट वो अपने गोल की तरफ ज़्यादा जल्दी जा रहा होगा। और आप अपनी उस खुशी को साइड पे रखते हुए अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे होगे और आपकी एफर्ट्स भी ज़्यादा होंगी बट आप देर से पहुंचोगे अपने उस गोल की तरफ। तो इसीलिए हमें उस खुशी वाली चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे बाद आपने ये पूछा कि भाई जॉब किधर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसमें भी ना हर एक शख्स की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे चार लोग बैठे हैं, चारों के डिफरेंट प्लान्स होंगे, चारों ने डिफरेंट करना होगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब अब बाहर की तरफ भाग रहे होंगे। और अब बाहर जाने के लिए देखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो आपको अवेल करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए पाकिस्तान नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने आपके लिए दुनिया बनाई है, ठीक है। और उसने बोला है कि आप मूव करो, ठीक है। चाहे वो इल्म की गर्ज से हो, चाहे वो तजारत की गर्ज से हो, मूव करो, ठीक है। तो मूव करने में बुराई नहीं है। रही बात कि अब आपको क्या वहाँ जाके आप उस एक खुशी के पर्पज़ से जा रहे हो, तो फिर ये जान लो कि वो ज़्यादा देर लास्ट करने वाली नहीं है। कि अगर आप कहते हो ना वहाँ जाके मैं, मुझे पैकेज अच्छा मिल जाएगा या ये हो जाएगा, अगर ये गोल है बाहर जाने का, तो भी ये जान लो कि भाई नहीं, वो ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। आपके लिए ज़्यादा देर वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी, वो ये होगा कि आपने अपने फ्यूचर को किस तरह लेके चल रहे हो। अगर उसके लिए आपका एक ये वाला स्टेप था ना, फिर आप उसके अंदर जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाओगे, एक टाइम आएगा कि उन सारी खुशियों को अवेल करने के बाद फिर आ जाके जो है ना आप वापस पाकिस्तान की तरफ देख रहे होगे। तो वो किसी ने सही कहा है कि मतलब अब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मगर एक तरह पाकिस्तान कब्रिस्तान बन के रह गया।
कि हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी वेकेशंस कनाडा में करें, हम चाहते हैं कि हम स्टडी यूके में करें, हम चाहते ही हैं कि हमारी जॉब किसी बाहर की कंट्री के अंदर हो, ठीक है। और आखिरी वक्त पर जब बिल्कुल हम सारी चीज़ें बाहर कर करा लेते हैं, तो आखिर में जब हम दफन होने का वक्त होता है तो पाकिस्तान आके दफन हो जाते हैं, तब हमें अपना मुल्क याद आ जाता है। तो इसके अंदर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर और आपके फ्यूचर को देखते हुए आप ये स्टेप ले रहे हो, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर खुशी को इसमें ढूंढ रहे हो तो वो काम बिल्कुल ना करना। देखो ना, अगर आप अपने घर में हो ना और आप अगर बाहर जाके लेट्स सपोज 1.5 लाख रुपए कमा लेते हो, ठीक है। आपको पाकिस्तान में जॉब ऑफर होती है 45,000 की। बट अब अगर वो 45,000 के साथ आपको खुशी पाकिस्तान में मिल रही है ना, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी खुशी इसमें है कि आप एक फैमिली मैन हो, ठीक है ना, आपको घर जाओ, आपको अपनी वालदा देखनी है, वालिद देखने हैं, आप शादीशुदा हो, आपको अपने बच्चे देखने हो, उनके साथ टाइम पास करना है, तो आपके लिए 45,000 ठीक है, बजाय इसके कि वो 1.5 लाख रुपए कमाने आप चले जाओ। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब हम बाहर जाते हैं ना, तो अपने आप को तो एक तरह वो एक शख्स है ना बेचारा, वो अपने आप को तो पूरे तरीके से मार देता है। उसकी तो कोई लाइफ नहीं होती, वो तो आगे अपने आप को मतलब वो तो पिछलों के लिए कमा रहा होता है, सारी ज़िंदगी इसी तरह स्ट्रगल करता बेचारा चला जाता है। वो जो अगली जनरेशन आती है वो आगे खाती है। रही बात आपने वो जो दूसरी बात कर रहे थे ना कि लाइक अब जो मतलब एक चीज़ के लिए मैं भाग रहा हूँ, अब इसके बाद क्या दूसरी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो भाई जान लो। और ये मैं मतलब जो बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह के इश्यूज़ में घिर के अपने आप को बिल्कुल होपलेस कर लेते हैं ना, मैं उन लोगों को भी ये बात करता हूँ कि यार लेट्स सपोज आज हम इस मसले से निकलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, ठीक है। इस मसले से निकलने के बाद क्या ज़िंदगी के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे? अगर तो इस चीज़ का जवाब है हाँ, तो फिर तो इसके लिए कोई भी स्टेप आप उठाते हो ना, तो आपको उठा लेना चाहिए। बट अगर इस मसले से निकलने के बाद भी नेक्स्ट आपको कुछ ना कुछ फेस करना है, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आपको कुछ ना कुछ फेस करते रहना है। तो फिर एक चीज़ से निकलने के लिए इतनी स्ट्रगल किस चीज़ की है, इतनी अपने आप से लड़ाई किस चीज़ की है? तो उसके अंदर स्लो पेस से जाना चाहिए, बस ठीक है। चलते जाएं अपनी पूरी एफर्ट देखें। उसने आपसे सवाल भी उतना ही करना है जितने उसने आपको स्किल्स नहीं है, जित उसको पता है कि आप किस हद तक जा सकते हैं किसी काम के लिए, उसने सिर्फ उस हद तक के लिए सवाल करना है। उन्हें ये नहीं बोलना कि अगर ये चेंज हो सकता था तो आपने किया क्यों नहीं, जबकि वो जानता है। वो ऐसे नहीं कहता कि मैं किसी भी शख्स के कंधों पर उसकी जान से ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो वो यही बात है कि वो आपके ऊपर उतना ही बोझ पड़ा होता है जितना आप बेयर कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर वो दूसरे स्टूडेंट ने पूछना है तो वो देखो, इस चीज़ के अंदर तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ। अगर मैं मतलब इस तरह डायरेक्ट कोई भी बात मतलब स्पीच ही सिर्फ मोटिवेशन ही डिलीवर करनी होती ना, तो वो जिस तरह बाकी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी लातादाद वीडियोज़ हैं, और मेरे से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ इस सारी चीज़ के ऊपर। तो वो एक जनरल बंदे के एक देखो, आप कोई भी एडवाइस है ना वो आप इन जनरल नहीं दे सकते, मेरा ये मानना है, ठीक है। मे बी मैं गलत हूँ। उसकी रीज़न है कि देखो हर बंदे के जो भी सिनेरियोज है ना वो डिफरेंट है, वो किसी भी बंदे के साथ मैच नहीं करते। अब जो आपका क्वेश्चन है कि मैट्रिक तक जनरल स्टडी है, उसके बाद आप जब आप एफए वगैरह करते हो तो फिर आपको चूज़ कर लेनी चाहिए वहाँ से, या वो किस तरह शख्स चूज़ करे। तो इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि यार जिस शख्स की बात की जा रही है, क्या आप उसके बारे में मुझे सब चीज़ें बता सकते हो? उसका दिमाग किधर है, उसके उसके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और वो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है? क्या ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि सभी लोगों में एक बराबर होंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें ये देखना है कि भाई वो जो एक स्पेसिफिक शख्स है ना, एक तो देखो हमारे यहाँ पे, और एक ये भी बात याद रखना कि
ऐसा नहीं है कि लाइक आप जो है ना, एक अगर आपने सेकंड ईयर में कुछ और किया, एफए में आपने कुछ और रख लिया, ठीक है, उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में गए आपने कुछ और रख लिया, फिर उसके बाद आप आगे गए, आगे से आगे आप डिफरेंट अपने करियर चूज़ करते गए। तो अगर वक्त के साथ भी आप डिसाइड कर रहे हो ना अपने करियर को, लाइक आपको वक्त से थोड़ा आगे होके ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज अगर आईटी का दौर है तो मैं ये बोलूँगा कि अब मुझे आईटी कर लेनी चाहिए, अब तो मैं लेट हो चुका हूँ। वो पहले से मतलब आप सिम्टम्स तो पता लगने शुरू हो जाते हैं कि आने वाला वक्त अब किस चीज़ का होने वाला है। उस टाइम पे देखो, उस डिग्री करने में भी तो टाइम लगता है ना, तो उस टाइम चूज़ कर लेनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ के अंदर। और जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना, वो ये चीज़ मैटर करती है, आपका इंटरेस्ट कितना है उस चीज़ को लेके। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, बेशक दुनिया उसी में अब आगे फ्यूचर ही वो है, बस बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आप उसमें उस रेस में जाके किधर ठहरोगे? आप तो नहीं ठहर सकते। इसलिए इंटरेस्ट बहुत एक बेसिक चीज़ है जो कि जिसमें है ना आपका, बस उसको परस्यू करो। और एक चीज़ के अंदर जिसमें इंसान का इंटरेस्ट हो ना, वो उसमें कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेता है। और एक में जिसमें ना इंटरेस्ट हो, उसमें अपने साथ की सारी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ। देखिए मैडम, इसके अंदर ना मैं एक ही बात करूँगा कि कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो अगर एक बंदे को अपने से रिलेटेड लाइक उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, या लेट्स सपोज 2 से 3 चीज़ों में इंटरेस्ट है, अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि मुझे किस में जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में पढ़े लिखे लोग ख़त्म हो गए, ठीक है। अगर उसके अंदर वाकई में ही वो प्यास होगी और वो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस होगा, तो ढूंढने को तो चलते फिरते आपको कोई इस तरह का शख्स मिल जाता है जो आपको एडवाइस दे सकता है, ठीक है। फिर वो रेशो निकालना तो फिर आपका काम है ना। तो प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द के माहौल में ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोई ऐसा शख्स ही ना हो कि जो मतलब जिससे आप एडवाइस ही नहीं ले सकते। तो आप एडवाइस अपनी लो, एक बंदे से ना लो, कम अज़ कम भी 2-4 लोगों से लो। उसके बाद फैसला अपने दिल से करो। फिर ये ना करो कि उस शख्स से पूछा तो उसने बोला तो अब मैं भाग पड़ा हूँ उस चीज़ के पीछे। ये सबसे बड़ी गलती है, इसी से सबसे ज़्यादा हम मार खाते हैं। फिर हम ब्लेम गेम पे चले जाते हैं कि उस शख्स ने उस टाइम बोला था तो मैंने ये कर लिया था। एट दी एंड डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर एक चीज़ के अंदर दुनिया पूरी देख रही है ना, स्कोप नहीं है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, जब आप उस एक चीज़ के अंदर चले जाओगे ना, जब आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो आप उस फील्ड को या तो कहीं ना कहीं ले जाओगे या उससे एक ऐसी ब्रांच निकाल लोगे जो कि आने वाले वक्त का स्कोप बनने बनने जा रहा होगा। ये जो AI है या जितनी इन्वेंशन देखते हैं हम, इन्वेंशन आपका क्या ख्याल है किसी ऐसे स्टूडेंट ने की होंगी जो स्कोप देख के फील्ड में गया होगा? नेवर। ऐसे ही बंदे ने की होंगी जिसका इंटरेस्ट होगा, उसी ने ही ऑपोजिट क्वेश्चन पुट किया होगा उस फील्ड के ऊपर, उस एक थ्योरी के ऊपर, तब भी उससे एक दूसरी थ्योरी ड्राइव हुई होगी। तो उसने आज दुनिया में जो है ना डिफरेंट पाथ के ऊपर लगा दिया ना। तो आप अपने बच्चे को एक लीडर बनते हुए देखना चाहते हो या फिर जो है ना एक फॉलोअर बनते हुए देखना चाहते हो? एक लीडर तो वही होता है ना जिसका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, अब उसके अंदर जाके वो कोई ऐसी चीज़ नई इन्वेंशन दे देता है कि लोग दुनिया उस बात के ऊपर चलने में मजबूर हो जाती है। तो वो वही बच्चा काम करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा। जिस एक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो उस फील्ड के अंदर जाके सारी ज़िंदगी नौकरी करेगा, उसने और क्या करना है? 9 to 5 जॉब होगी उसकी और कुछ भी नहीं होगी। तो इसीलिए जिसमें इंटरेस्ट है ये बहुत मैटर करता है, उसमें जाओ। आप मुझे कोई ड्रीम बताए ना जिसके लिए सोर्सेज नहीं है, आप ही के से बात कर लेते हैं, आपका क्या ड्रीम है? अब एक मिनट यहीं पे रुक जाए ना। अगर आपके ड्रीम की बात करें, आप कहती हैं कि जी मैं मीडिया में जाना चाहती हूँ। अब सोर्सेज किस चीज़ के नहीं है? क्या आप कोई किताब नहीं पढ़ सकती? फाइनेंशियल नहीं चाहिए किताब पढ़ने के लिए। मुझे आप बताएं ना, किताब पढ़ने के लिए कौन से फाइनेंशियल सोर्सेज की आप बात कर रही हैं?
जी कितने की आ जाती है नेट पे? बुक परचेज करनी तो नहीं पड़ती, आप मुझे बताएं ना। नहीं देखें, ये देखें क्रॉस डिबेट, देखें कोई जो आपका एक क्वेश्चन है ना, अब इससे ये वाले जो क्वेश्चन है ना मोस्टली हमारी जनरेशन में है, ये क्रॉस टॉक ही होती है जिससे चीज़ें बाहर निकलती हैं, ठीक है, एक बंदे का दिमाग खोला जा सकता है, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है, मैं किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कहता। हर शख्स को जो क्वेश्चन पूछता है ना उसके पीछे ऑफ कोर्स उसकी कुछ ना कुछ वो एक साइकी होती है, बट इस चीज़ को देखो ना समझाने की ज़रूरत है कि जिन फाइनेंशियल सोर्सेज की आप मुझे बात कर रहे हैं ना, अगर आपका शौक है ना, वही बात है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता होता। तो आपने बुक परचेज करनी है ना, तो आप क्या अगर खाली दिहाड़ी करो ना, तो 800 900 हज़ार रुपये तो दिहाड़ी वाला ले रहा है, ठीक है ना। तो फिर आप बुक नहीं परचेज कर सकते, ठीक है। आप क्या बुक नहीं परचेज कर सकते उससे? आप इंटरनेट का पैकेज 30 रुपये 40 रुपये 100 रुपये 150 रुपये का पैकेज लग जाता है, आप चले जो दुनिया जहान की बुक्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो बात यह मीडिया में आने का शौक है, अगर आपका पैशन उस हद तक वाला है तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ये वाले बहानों से बाहर निकल आए कि भाई फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बहाने हैं। अगर आपका वाकई में वो पैशन है तो किताब पढ़ने में कोई आपको रोक नहीं सकता, किताब पढ़े, किताब पढ़ने से आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, ठीक है। वो वीडियोस देखें कि कोई किस तरह किसी से इंटरव्यू कर रहा है, स्किल सीखने, यूनिवर्सिटी से बड़ी यूट्यूब से बड़ी कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सब कंटेंट ऑलमोस्ट फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो पूरी पूरी क्लासेस वहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको किधर जाने की ज़रूरत है? आपको घर बैठने की ज़रूरत है, घर बैठ के आप कर सकते हो। शौक की बात है सिर्फ, अगर शौक नहीं है ना तो हर चीज़ हर्डल है, ये बात याद रखना। एक काफ़ी सारी चीज़ें ना लेके एक इंसान वहाँ तक पहुँचा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बिलियनियर के लिए हम सोच रहे हैं ना कि नहीं उसने भी मतलब शुरू से मजदूरी से स्टार्ट किया तो वो वहाँ पे पहुँच गया, ऐसा भी नहीं है। कई कई शुरू से ही लक उनकी इस तरह की होती है, कुछ भी नहीं करते बन जाते, अल्लाह ताला नवाज देता है। आप इसका कंपटीशन कैसे करोगे? मैं किसी किसी एक शख्स की बात कर लूँ ना, जिनकी एग्जांपल हम कोट करते हैं कि भाई उसने देखा वो छोटे से कमरे से स्टार्ट किया, एक कंप्यूटर रख के स्टार्ट किया, तो जी आज वो ये एप्पल का मालिक है, तो ऐसे है वैसे है। और भाई पहले उस तरह का इन्वायरमेंट तो लेकर आओ, पहले उस शख्स के साथ जाके भी जुड़ जाओ ना। मैं कहता हूँ आपकी ज़ात का उसकी ज़ात के साथ ऐसा पैचअप हो जाए कि जो उसने डे वन से खाया वही आपने खाया, वही उसी जगह पे आपने कमरा ले लिया, वही सारी इन्वायरमेंट आपको मिली, वही सोर्सेज मिली। उसकी नसीब में अगर लिखा हुआ बिलियनियर बनना, वो बनेगा, आप नहीं बनोगे। देखें वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है ना कि हम हमारी नसीब से लड़ाई है, ठीक है। हमें इस लड़ाई को बंद करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा मिलियनियर हो गया बिलियनियर हो गया तो आप बन सकते हो, ये नहीं है ज़रूरी भाई। दे दो और किसी और को पास कर दो। ये कामयाबी वाली बात हो रही है ना, अगर तो आपने इसको डिवाइड कर रखा है अपने, ये आप जो बात कर रहे हो वो गोल्स हैं, वो आपके गोल्स होते हैं जो आप डेली एक स्केड्यूल करते हो, उनको अचीव कर लेते हो। अब अगर देखो इसमें भी आपके लिए ये कामयाबी हो सकती है कि यार ये मेरा गोल था, इसको मैंने अचीव किया है, जिस तरह मैंने लिस्ट वो सारे पेन डाउन किए थे सारी चीज़ें, आज मैंने सारी की सारी की हैं और मैं बिल्कुल इसको कर चुका हूँ। तो ये कामयाब हो चुके हो ना, अगर आप इसी को कामयाबी समझते हो। बट अगेन अब मेरा जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है ना वो यही है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ ख़ास तौर पे, कि देखो इन जर्नल जो बात करते हैं ना, वो बाज़ात मतलब हर शख्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सही उसमें लेके जाए, उल्टा वो ख़राब भी कर सकते हैं दूसरे बंदे को। अब इसको मैं इस तरह करूँगा ना कि देखो जिस तरह आप कामयाबी की बात कर ले, इधर 4 लोग बैठे हुए हैं, उन 4 लोगों की कामयाबी की डेफिनेशन टोटल ऑपोजिट होंगे,
तो वो जो एक हम फार्मूला किसी को पिच कराते हैं ना, वो नहीं अप्लाई हो सकता सबके ऊपर। तो अब अगर इन एक स्टूडेंट की बात कर ली जाए तो इनके लिए कामयाबी यही है, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि ये मेरे गोल से इनको मैंने अचीव कर लिया। और एक बंदा कामयाबी अपनी उस चीज़ में रख रहा है कि इतना पैसा होगा तो मैं कामयाब हूँगा। एक बंदा उसमें रखा फलां फलां चीज़ मैं अचीव कर लूँगा, लाइक उसके लॉन्ग टर्म गोल होंगे। एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अब उसमें अपनी अगर वो कामयाबी को देखता है तो फिर वो कहेगा। अच्छा, इसमें मैं डिसएग्री किस वजह से कर रहा था उसके बारे में थोड़ा सा सुनो, फिर आपको जो वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो मतलब समझ आएगी। अब देखो, लाइक अगर एक गोल था ना मेरा कि यार मैंने फ़लाँ फ़लाँ जॉब करनी है फ़लाँ कंपनी के अंदर, ठीक है, मल्टी नेशनल कंपनी है, इसमें ये मुझे पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं उसके लिए अपने कॉन्टैक्ट्स भी लड़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, सारी एफर्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं वहाँ तक नहीं ना पहुँचता, जो तो पहुँच गया वो अपने आप को कामयाब कहता है, मुझे उसकी भी समझ में लगती है। बट अगर जो बंदा वहाँ तक नहीं ना पहुँचा ना, अगर वो अपने आप को नाकाम कह रहा है तो मेरा उससे कन्फ्लिक्ट है। वो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, वो जो है ना, जब आप किसी भी चीज़ के लिए निकलते हो ना यार, ये तो ज़िंदगी हर एक दिन, हर एक लम्हे का सबक देती है। तो जिस एक स्पेसिफिक गोल के लिए आपने इतना सब कुछ किया होगा, आपको उससे कितने लेसन मिले होंगे, ठीक है। आपको वहाँ वो चीज़ बेशक ना मिली होगी, मगर उससे रिलेटेड आपको कितनी हज़ारों चीज़ें और मिल गई होंगी, आपके लिए कितने और दरवाजे खुल गए होंगे। तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जो हदीस, जो कुरान पाक हम चीज़ें उनमें पढ़ते हैं ना, वो लिटरली हर चीज़ लॉजिक से डिफाइन है। और ये जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अगर तुम पे एक दरवाज़ा बंद होता है तो मैं तुम्हारे लिए हज़ारों दरवाजे खोलता हूँ। तो ये वो उसी चीज़ की एग्जांपल है ना कि वो मेरे लिए एक दरवाज़ा था जो बंद हो गया, जो मेरा गोल था, मैंने वहाँ तक पहुँचना है। अब वो नहीं मैं पहुँच सका, वो दरवाज़ा बंद हो गया, बट वहाँ तक पहुँच तो नहीं सका, 100 दरवाजे खुल गए होंगे मेरे लिए उधर तक जाने की उस तकदो के अंदर ही। तो ये चीज़ है, ये इस अगर आपका किसी भी चीज़ की के ऊपर जो उसकी लॉजिक है ना, जब वो समझ के बिलीव करते हो ना, तो आपके ईमान का, आपके तवक्कुल का, इन सारी चीज़ों का आपका लेवल ही कुछ और होता है। तो इसी के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। और मज़ीद आप लोगों के पास कोई भी इस तरह का टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि हमसे बात करना चाहते हो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आप करना चाहते हो, तो आप कमेंट में कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उसको एड्रेस करूँ। और अगर आपका कोई इस तरह प्राइवेसी वाला कंसर्न है तो आप मुझे मेरे पर्सनल इनबॉक्स में भी अप्रोच कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी आपको एड्रेस करूँ। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि यार कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, तो हम भी फिर अपना टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए। इसके लिए अच्छी खासी एफ़र्ट पुट होती है, ये वीडियो पहले बनती है, फिर उसके बाद एडिट होती है, बहुत सारा काम होता है। तो इसमें आप लोगों की तरफ से हमारे लिए यही अप्रिसिएशन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।